ठीक है। सर अब मेरा डाउट था कि जो एक कैंडल होती है वो 60 सेकंड में बनती है, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम हाँ पे। 60 तो सेकेंड। आप कैंडल में फाइट और रिएक्शन कब देखना शुरू करते हो? जैसे कि मैं जब कैंडल बनती है तभी से मैं शुरू कर देता हूँ देखना कि हाँ रिकवरी अभी कहाँ के से लिए होगी। आप इतना देखो, मैंने जो बताया लास्ट सेकंड देखो, शुरू से मत देखो, शुरू से आप लोग देख नहीं पाओगे। हर एक कैंडल देखना पड़ता है 60 सेकंड, ठीक है। वो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है भाई, यकीन मानो, बहुत मतलब इजी है। जस्ट थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब कैंडल कभी कभी ऐसा भी बनती है, एक ग्रीन कैंडल है, बहुत देर से ऊपर थी और लास्ट के 10 सेकंड में क्या हुआ, कैंडल ऐसे एक बार नीचे आई, रेड बनी, ठीक है, रेड बनी एंड देन अब कैंडल ऐसी बन गई। क्या ये कैंडल अभी ग्रीन मतलब वायर का है? नहीं है, इस कैंडल के अंदर पूरी टेन डाउन है। अभी इसको ब्रेक करना पड़ेगा तभी ये कैंडल वायर की बनेगी। तो ये सब चीजें पूरी पूरी मिनट इसलिए देखना जरूरी है। तो ये जो आप सोच रहे हो कि ये पैटर्न कंटिन्यू पैटर्न है, ये तो लॉस होगी ना। क्योंकि इसके अंदर टेंट क्या, इस लो को सेलर्स को ब्रेक नहीं करने देना चाहिए था। वो लो इधर था, सेलर्स ने ब्रेक करके उसको इधर कन्वर्ट किया है। तो आप समझ सकते हो, बहुत इजीली समझ रहे हो भाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लेना, ठीक है। गैप बायस ने लगाया है, गैप बायस ने लगाया, ध्यान से सुनना, गैप बायस ने लगाया, लास्ट में सेलर आ गए, आकर ऐसे क्लोज हुए। अब गैप लगाकर पीवीएस कैंडल के वीक के अंदर है, तो बहुत सारे लोगों को ये वीकनेस लगती है। और इसके अंदर भी खेल है, अगर ये गैप बायस ने लगाया है तब अगर सेलर आए स्ट्रांगनेस से, इसके बाद वाला कैंडल कंटिन्यू करेगी। बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये वाला रिकॉर्डिंग में नहीं होगी, कंटिन्यू करेगी। पर वही सेम सिचुएशन, गैप बायस ने लगाया है पर उस गैप को सेलर्स ने छोटा कर दिया, सेलर्स ने छोटा कर दिया, गैप ऊपर लगना था, सेलर्स ने छोटा कर दिया। अब ये सेलर्स आए पीवीएस कैंडल को वीक के अंदर, अब ये कैंडल रिवर्स होगी। सिचुएशन समझना है कौन किस पर कर रहा है, सिंपल सी बात है भाई। अगर इधर बायस ने गैप लगाया है, सेलर्स आए, दैट मीन सेलर स्ट्रांग है। अगर इधर सेलर्स ने गैप लगाया है तो उनको अपने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, अगर ब्रेक नहीं कर पाए तब बायर्स आएंगे, तब वो वीक है। तो सिचुएशन समझना, उसके बाद करना, ठीक है। अच्छा सर, ट्रेंडिंग मार्केट अच्छा है या रेंजिंग मार्केट ट्रेडिंग के लिए? देखो रेंजिंग मार्केट में आपको बाय सेलर पोजीशन देखना पड़ता है, थोड़ी सी रिकवरी स्ट्रगल लेवल जानना पड़ता है। और रेंजिंग मार्केट में थोड़ा सा खेल चलता है, लाइक एक पार्टी अगर फाइट करके हार गई और नेक्स्ट में वो मतलब क्या होती है कि सिर्फ रिएक्शन देखकर भी तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। सपोज मैं एक बात बोल रहा हूँ, सपोज ये पार्टी ने फाइट में हार गई है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल किसको आना चाहिए? ऑब्वियसली सेलर्स। सेलर्स नहीं आए, ठीक है, सेलर्स नहीं आए। बात को ध्यान से समझना, बड़ी डीप बात कर रहा हूँ। जो सिर्फ रिएक्शन देखकर ट्रेड करते हैं ना, सब मैंने फाइंड किया है खुद से, ठीक है। सपोज इधर सेलर्स फाइट में जीते और बायर्स आए, बायर्स कैंडल क्रिएट कर लिए और इसी कैंडल में फिर से फाइट, बायर्स हार गए, भाई फिर से बायर्स ही कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से बात को समझना, ठीक है। क्योंकि अगर सेलर सेलर फाइट में जीते तो इस कैंडल में उनको आना चाहिए था। वो पीवीएस जगह जहां पर उनका प्लेस था वो आ नहीं पाए, फिर से इस कैंडल में दिखा रही है कि सेलर्स आएंगे, ये कैंडल टैप करेगी। किस तरीके से रिएक्शन टैप करता है आप लोगों को पता होगा, पता चल गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन ये रिएक्शन ट्रैप करता है, जो मुझे पता है, इसलिए मैं रिएक्शन टेरर हूँ, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन फाइट देख लो, स्ट्रगल देख लो और इधर उधर पढ़ लो, वो रिएक्शन नहीं होता है। सेंटिमेंट समझना पड़ता है। इधर सेंटिमेंट क्या था कि अगर सेलर फाइट में जीते तो सेलर को एंटी करना चाहिए, अगर ऑपोजिट पार्टी एंटी कर रहे हैं दैट मीन्स वो स्ट्रांग है। अगर उसी कैंडल में फिर से दिखा रही है कि रिवर्सल होगा, नहीं होगा, कतई मत देना, ठीक है। तो जो फाइटिंग लेवल होता है और हाँ रिकवरी होता है, हाँ हाँ और हाँ जो बता। जहाँ से हाँ रिजेक्शन आता है सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर हाँ दीजिए, हाँ क्योंकि बता। मैं देखना चाहता हूँ मेरा जो रिएक्शन है वो आपकी तरह मैच करता है कि नहीं। हाँ ठीक है। जी थैंक ये यू सर। मार्केट में होता है भाई, मैं कोई मतलब अलग तरीके से मैं कुछ इनबिल्ड नहीं करता। बहुत कुछ चीजें मार्केट में होती है जो सिर्फ समझने की देर है। लाइक आप इतना समझ लो कि ये कोई 50% का लेवल है, ठीक है, 50%। हम्म। हाँ, ये कोई कलर चेंज का लेवल है, ये कोई राउंड नंबर है, ठीक है। और हम्म। सपोज ये कोई कैंडल का वीक है, सपोज कोई कैंडल जा रही है ऊपर, और जो कैंडल की वीक है उधर से प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिख रही है कैंडल के वीक के नीचे रखा जा रहा है, कैंडल ऊपर जा रही है, कैंडल के वीक के नीचे रखा जा रहा है और कैंडल ऊपर चली गई। दैट मीन्स अभी इधर कौन बैठे, अभी इधर बायर बैठे। तो कभी भी कैंडल एंड के टाइम इसके नीचे आनी नहीं चाहिए। अगर आ गई तो सपोज एक बात आप लोग सुन लीजिए, अगर सेलर ने इधर से रिजेक्ट करवा के कैंडल को इसके नीचे रख दिया, अभी सेलर इधर नहीं बैठे। ये मत समझना कि सेलर सेलर ने रिजेक्ट कर दिया। अभी देखो एक बात समझना, किस लेवल का फाइट करके बायर्स ऊपर गए थे, इस लेवल का। अभी सेलर्स ने रिजेक्ट किया है, दैट मीन्स अभी वो कहां पर बैठे, इधर बैठे।
क्लोजिंग में, इसलिए नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होकर ही नीचे चली जाएगी। तो ये मत सोचना कि ये कैंडल इधर बैठे सेलर रिजेक्शन भी आ जाए, एक झटके में ऐसे रिजेक्शन भी आ जाए ना, तो वो नहीं, क्योंकि उनका जो लेवल था उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो लेवल छोड़े कोई और पार्टी उसको गेन कर लेगी उस लेवल को, और बाय सेलर का अलावा मार्केट में कोई और है नहीं। तो एक ये है कंडीशन है। और एक कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ, लाइक रिकवरी पॉइंट और स्ट्रगल के आसपास आपको समझा रहा हूँ। एक कैंडल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, स्ट्रगल चल रही है, कैंडल के बीच में बोलते हैं स्ट्रगल। जो टाइमिंग लाइक लास्ट के 20 सेकंड के बाद फाइट चलती है, उससे पहले सारा कुछ स्ट्रगल चलती है। स्ट्रगल के अंदर रिकवरी होती है, कैसे स्ट्रगल चल रही है, चल रही है, चल रही है, कैंडल ऊपर चली गई, अब नीचे वाला लेवल रिकवरी हो चुकी है। अब ऊपर स्ट्रगल चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ऊपर जाते 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 ऊपर भी स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, और कैंडल को ऊपर रखा जा रहा है और कैंडल ने नीचे क्लोज करवा दिया। मेरा आप लोगों ने नया वीडियो देखा है मैंने जो अपलोड किया था यूट्यूब में, उसमें लास्ट में मैंने ये राउंड नंबर की फाइट बताई थी, लाइक उधर 70 का फाइट चल रहा था, मैंने बताया था कि कैंडल अगर ऊपर क्लोज होगी तो मेरी कर्सर इधर राइट साइड में गई थी कॉल ऑप्शन के लिए, और इंस्टेंट कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया, मैंने पुट ऑप्शन दबा दिया। क्यों? सब कुछ तो फाइट में ही छुपा हुआ रहता है ना, कि ये कैंडल अगर इतनी बड़ी है और अगर क्लोजिंग फाइट हट गई, दैट मीन्स ये बायर्स वीक है, इतना आप समझ लो। अगर ये एग्जॉशन कैंडल भी है, अगर ये विन कर ले, लाइक इसके आगे डेट मोमेंटम है, ठीक है, बता रहा हूँ डेट मोमेंटम है, डेट मोमेंटम आप लोगों को पता है, उसके बाद एक बिग कैंडल, दैट मींस ये एग्जॉशन है, पर ये कैंडल फाइट में जीत गई, तो अल्टीमेटली लोगों को क्या दिख रही है प्राइस एक्शन में? ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, पर असल में तो हम जानते हैं ना कैंडल अपनी फाइट हार गई है। और अगर यही कैंडल फाइट जीत जाए, एग्जॉशन कैंडल होकर भी, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी, 90% लोग इधर से रिवर्सल देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ बताइए। भाई मतलब ये 70 का राउंड नंबर से नीचे क्लोज हुआ तो इसलिए मतलब उसका फाइट चल रहा था, उसके नीचे क्लोज हुआ तो फाइट हार गया। फाइट हार गया नहीं, फाइट जीत गया, इसलिए मैंने कॉन्टिन्यूशन का टेट किया था, देखना वीडियो यूट्यूब जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, उसका सबसे लास्ट टेट है, ठीक है, देखना। भाई उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सपोज एक कैंडल है, ठीक है, और मैं 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 30 सेकंड में इधर फाइट चल रही थी, फाइट चल रही थी, 30 सेकंड 25 सेकंड चली गई, ठीक है, ऐसे फाइट चल रही थी, फाइट चल रही थी, लास्ट में कैंडल ऊपर गई, और लास्ट के 10 सेकंड 5 सेकंड में फाइट चल रही है, 5 सेकंड में फाइट चल रही है, और कैंडल को नीचे रख दिया गया, दैट मीन्स अभी ये फाइट हार गई है, नीचे वाला बायर्स ने जीत लिया है, पर इसके क्लोजिंग जो फाइट है वो हार गई है, ठीक है। तो अब मतलब नेक्स्ट पहले कैंडल अगर नीचे जाके बायर्स का पोजीशन को टच करेगा तो वो कंटिन्यू कर सकता है एंट्री नहीं आने के बाद? नहीं 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 नहीं, क्लोजिंग बता दिया ना, कैंडल फाइट में हार गई तो ये रिकवरी पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है, यानी गलती मत सर करना। बिल्कुल रिसेंट हाँ नंबर को देखना चाहिए ना। हाँ, रिसेंट। अब मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बाय सेलर पोजीशन देखकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाय सेलर पोजीशन काम नहीं करती, क्योंकि मैं उधर देखता हूँ कि फाइट में असल में जीते हैं कि नहीं जीते। अगर जीतेगी तभी इसके अंदर की लेवल काम करेगी, अगर ना काम करे तो आप इस पर नहीं दे सकते, ये 50-50 है, काम कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, और 50-50 बाइनरी में लॉस समझ लो, क्योंकि फॉरेक्स में 50-50 भाई इसी की प्रॉफिट वजह होता से है। मेरा बहुत सारा लॉस हाँ, हुआ अब है। देखो फॉरेक्स में 50-50 विन करेगा भाई, यकीन मानो, 1:2, 1:3 होता है ना उधर इशू, और जो बाइनरी में क्या होता है, 1:0.83, 1:0.85, 1:0.93। तो ये सब कुछ में जब 50-50 कंडीशन ऐड होता है ना, उसमें लॉस आपका ही होता है, एट द एंड आप ब्रेक इवन में रहोगे या लॉस में रहोगे। तो गलती मत करना, चॉइस अपने पास है, ट्रेड अनगिनत मिलेंगे मतलब मार्केट में। हाँ आप बोलिए। सर, ये कैंडल के बाद में श्योरली सेल ट्रेड ले सकते ना इसके बाद में? हाँ, वो ट्रेंड देखेंगे, स्टोरी देखेंगे, उसके बाद ही तो लेंगे, वरना विदाउट, अगर ये मोमेंटम में हो गई तो आप ट्रेड करोगे नहीं करोगे? सपोज मैं एक बात बताता हूँ, अगर ये मोमेंटम में हुआ, आपने ट्रेड नहीं किया, और कैंडल ऐसी बन गई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं होता ट्रेड नहीं करता। अब देखो बहुत से लोग इधर से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ कि पहले कैंडल एक बार ऊपर जाए, अगर ऊपर भी नहीं गई, और बहुत लोगों ने इधर ही ट्रेड की पुट ऑप्शन की प्लेस कर दिया, और कैंडल लास्ट में ऐसी थी और मोमेंटम था ना, कैंडल ऐसे डोजी बन गई, कभी कैंडल ऊपर गई नहीं। अब जिन्होंने ट्रेड प्लेस किया उनका तो ट्रेड सेफ्टी मार्जिन से हार गई ना, बोलो। अब डोजी बनाए किसका डोजी? जहां पर सेलर्स को होना चाहिए उधर अगर डोजी बना रहे सेलर, दैट मींस नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी? श्योर शॉट बायर्स के लिए बायर्स बनेगी। का। हाँ सिंपल है, बस डोजी प्रिडिक्ट करना कुछ नहीं है, आगे का कैंडल प्रिडिक्ट करना होता है कि कौन आने वाला है, उसके बाद आप डोजी में ट्रेड कर सकते हो। पर डोजी में एक ट्रैप भी होता है, जो आप ट्रेंड के ऑपोजिट में जाओगे वो होगा कैसे, कि अब देखो इधर सेलर आए, इसलिए इन्होंने, मतलब सेलर आना चाहते थे, उन्होंने डोजी बनाया, नेक्स्ट कैंडल बायर जगी। कभी कभी क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल बायर बनेगी, अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कैंडल बायर बनेगी, यही कैंडल बायर बन सकती है, इसको सेलर ने डोजी करेगी, और नेक्स्ट कैंडल तब भी डोजी आएगी, वो टेंट के ऑपोजिट में होती। सही बता रहा हूँ, टेंट स्टोरी के ऑपोजिट में डोजी प्रिडिक्ट करने मत जाना, लॉस हो जाएगी।
और ओटीसी हेलो। में तो भाई मतलब थोड़ी मुश्किल है, उधर ज्यादा हो जाती है क्योंकि डोजी में ना मैनिपुलेशन क्यों होती है ओटीसी में, क्योंकि मैक्सिमम लोग डोजी में बड़ा पैसा लगाते हैं अमाउंट, और लोगों को पता है कि किस जगह पर टैप करना चाहिए। ट्रैक्टर देखना भाई चाहिए। अगर इस कैंडल में लास्ट सेकंड में अगर जाएगा नीचे तो? ये रेड कैंडल या नहीं इसी नहीं, ये पर। ग्रीन कैंडल जब नीचे पहले वाला लेवल्स वॉर्न कर लिया फाइट बायर्स, और लास्ट के 5 सेकंड में ऊपर वाले लेवल को टच करके नीचे क्लोज हो गया, तब उस समय क्या इस लेवल समझे? के नीचे क्लोज हो गए तब तो काम तमाम। अगर इसके ऊपर हुआ तब आप एंटी देख कर ट्रेड कर सकते हो। नीचे क्लोज होगा तो सर फिर रिकवरी पॉइंट और तो देखना नीचे पड़ेगा ना। नहीं, नीचे क्लोज होगा तो तब ये रिकवरी अब नहीं रहेगी, अब ये सेलर का पोजीशन बन जाएगा। आप इधर से सेलर्स आ जाएंगे, इधर पहले कैंडल ऊपर जाएगी, सेलर आ जाएगी। भाई एक जगह कोई छोड़ता है ना, तब वो दूसरा उस जगह को पकड़ लेती है, और मार्केट में बाय सेलर को छोड़कर कुछ है नहीं, तो ऐसा ही होगा।